नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? क्या पौधे की पत्तियां जल जाती हैं, असमय पीली हो जाती हैं, पत्तियां छोटी हो रही हैं, कलियां छोटी हो रही हैं, फूल छोटे हो रहे हैं, भूले भटके आपके पौधे पर कभी-कभी कलियां आ जाती हैं, पौधे पर नई ब्रांच भी नहीं आती है और जब से आपने नर्सरी से पौधा खरीद के लाया, 1 बार फूल दिया, फूल देना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में तो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको कोई बीमारियाँ नहीं लगेंगी और नहीं तो पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो एक बार मेरे कहे अनुसार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा ना ग्रोथ करने लगे, ना फूलों और कलियों से लद जाए तो कहिएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बता देंगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सिर्फ खाद दे देने मात्र से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, कुछ पौधों की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य होते हैं, उसको करते हुए अगर आप अपने पौधे में की मिट्टी में खाद डालते हैं, तो पौधे का ग्रोथ होता है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले हम पौधे की केयर टिप्स की बात कर लें, यानी कि आवश्यकता की बात कर लें, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि केयर टिप्स क्या है। तो दोस्तों बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप अगर दिखाएँगे, तब जाके पौधा ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा सूख जाता है। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि धूप वाले पौधों को ले जाकर 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि उनका पौधा ग्रोथ नहीं करता है और ख़राब भी हो गया है। तो कभी भी 1 घंटे की सनलाइट अपने पौधों को ना प्रोवाइड करिए, चाहे वो फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्ज़ी वाले हो, कुछ भी हो पौधे, बस इंडोर को छोड़ के, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि अगर आपने गमले में पौधे लगाए हैं तो महत्वपूर्ण कार्य एक ये भी है कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर दिया है तो एक बार आप मेरे कहे अनुसार महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए और 2 बार आप महीने में खाद डालिए। फिर देखिए आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों। लेकिन एक ही खाद का प्रयोग आप 2 बार मत रिपीट करिएगा, ठीक है? अलग-अलग तरीके का खाद डालिएगा। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर वो कीड़े-मकोड़े, फंगस होते हैं, तो समय रहते पता चल जाता है, तो आप उसका इलाज कर देते हैं, जिससे आपके पौधे सुरक्षित हो जाते हैं। नहीं तो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं और हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए महीने में आप 1 बार अपने पौधे की मिट्टी में नीम खली का प्रयोग करिए, ताकि पौधे के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न हो पाएँ और पौधे हमेशा सुरक्षित रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये दोस्तों कि आप अपने पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो उसमें आप दोबारा पानी लबालब ना भरें, नहीं तो पौधे खराब हो जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी-कभी फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, कभी-कभी जड़ें खराब हो जाती हैं और पानी कंटिन्यू लगता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और आप समझते हैं कि पौधा मेरा विकास नहीं कर रहा, उसी में आप खाद छोड़ देते हैं और पौधा उल्टे खराब हो जाता है। तो कभी-कभी ये छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे पौधों पर भारी पड़ती हैं। तो कभी भी पौधे की मिट्टी में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करिए। इसका स्प्रे महीने में 2 बार करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। हम जड़ों में खाद डाल के क्या ही करेंगे दोस्तों, अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह लगी रहेंगी, तो पौधे के लिए घातक होती हैं और नहीं तो ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध करती हैं। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि जो लाही वगैरह चिपकी रहती हैं कलियों पर, तो वो कलियों का रस चूसती हैं, तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं
और ब्रांच पर कीड़े-मकोड़े लगते हैं, तो वो ब्रांच को खड़े सुखा देते हैं। तो उसका आप समय रहते इलाज करिए, नहीं तो आपके पौधे अचानक से सूखने शुरू हो जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे को कभी भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि डस्ट वगैरह बैठता है तो उसके कारण भी कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं और पौधे के ऊपर भी लगते हैं, ठीक है? और पौधे के ऊपर जब भी फूल वगैरह खिल जाए, सूख जाए तो उसको हटा दिया करिए। क्योंकि सूखे हुए फूल में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगती हैं दोस्तों, तो कभी आप नोटिस करके देखिएगा। तो जो सूखे फूल हो, सूखे पत्तियाँ हो तो उसको हटाते रहना चाहिए, पूरी कोशिश करके हटा देनी चाहिए। नहीं अगर हटा पाते हैं तो छिड़काव करके उनका समाधान करिए। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिए। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होगा वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करता है। चाहे आप जिस उस पौधे की मिट्टी में जितना आप खाद डालो, ठीक है? तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप जैसे 50% मिट्टी, 25% बालू मिला के और पौधे को लगा दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि दोबारा आप अपने पौधे को साल में 1 बार रिपोर्ट करिए दोबारा। तो आज मैंने 10 गमलों की दोबारा रिपोर्टिंग की है दोस्तों, ठीक है? तो रिपोर्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वह हट जाती हैं। अगर ये जड़ें इसी में पड़ी रहेंगी दोस्तों तो ये नुकसान पहुँचाती हैं कि पानी को ये भी रोक के रखती हैं और फिर ये जड़ें जब खराब होती हैं तो पत्तियाँ वगैरह पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। आप इसमें कोई भी खाद डाल लीजिए, कितना भी केयर कर लीजिए, पौधा आपका सही नहीं रहेगा। तो आप जनवरी के लास्ट में ये काम ज़रूर कर लीजिए, जनवरी बीतते-बीतते, ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और कोई भी खाद डाले तो सूट करे। तो आज मैंने यह कार्य 10 गमलों में किया है दोस्तों, ठीक है? तो जैसे मैंने जड़ों को काटा था वैसे कट करके हटा दीजिएगा और जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी में खाद डाल के फिर पौधों को रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो साल में 1 बार दोबारा अपने पौधों की रिपोर्टिंग ज़रूर करना चाहिए, पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मुझे इसी पौधे में खाद डालना है और ये पौधा मेरा एक एक कॉर्नर में छिप गया था, मुझे दिख नहीं रहा था और इसमें काफ़ी समय से खाद नहीं पड़ा है। तो इसकी मिट्टी की खुदाई करके मैंने मिट्टी को सुखा लिया था 1 दिन पहले ही और दोस्तों देखिए इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। अगर आपके भी पौधे की कंडीशन ऐसे ख़राब हुई है तो आज जो मैं खाद दिखा रही हूँ उसको डालिए, देखिए आपका पौधे की पत्तियाँ एकदम डार्क हरी कलर की हो जाएँगी और पौधा पत्तियों से भर जाएगा और फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो ये गमला मेरे गमलों के बीच में दब गया था, ठीक है? तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या पौधे की जड़ें नहीं विकसित हो रही या पौधे की पत्तियाँ लाइट हो गई हैं, पौधे पर पत्तियों की कमी आ गई है, ब्रांच नहीं है, उस हालत में अगर चाय पत्ती का प्रयोग आप महीने में 2 बार करके देखिए, आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि ये स्लो गति से काम करता है, ये ना सोचिएगा कि आज डालें और 2 दिन में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? लेकिन इसका जब रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए अगर आपके भी पौधे की ऐसे कंडीशन ख़राब है, बिल्कुल पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही, इस हालत में देखिएगा सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये फिटकरी का टुकड़ा लिया है दोस्तों, ठीक है? तो इस फिटकरी के टुकड़े को अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में दबा देते हैं तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा जिससे पौधे की जड़ों का निर्माण होने लगेगा। जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं वो पूरे डार्क कलर की हो जाएँगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ दावे के साथ आपको कह रही हूँ कि आपके पौधे की पत्तियाँ डार्क हो जाएँगी। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा। कब करिएगा जब पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाएँ तब करिएगा, इस तरह नहीं करिएगा। ये नहीं कि इसको हर महीने में आप दीजिएगा, नहीं। नहीं तो पौधे की मिट्टी कुछ ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी तो फिर पौधे सूख भी सकते हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा मैं टुकड़ा अपने इस पौधे की मिट्टी में दबा दूँगी दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, इसका आप प्रयोग करके देखिए। आप चाहे तो इसका चूरमा बना के डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, चाहे मिट्टी के अंदर दबा दीजिएगा।
तो मिट्टी के अंदर दबाने से ये फ़ायदा होगा कि जस-जस आप पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा ये गलेगा और पौधों को सूट करेगा। तो मिट्टी में दबाना सबसे बेहतर रिज़ल्ट होता है क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा गलता है और पौधों को सूट करना शुरू कर देता है। उसके बाद मैंने ये लिया है मस्टर्ड केक लिक्विड दोस्तों, यानी कि सरसों की खली का लिक्विड ये खाद है दोस्तों। इसको भी बनाए हुए मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया। ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो पौधा एकदम खराब कंडीशन में है, तो इन सब खादों को आप डाल के देखिए, आपके पौधे की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत स्वस्थ हो जाएगा पौधा। ठीक है दोस्तों? इसमें भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप इस ठंडी में अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं, तो एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा क्योंकि ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है। अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह है, तो उसको भी मारेगा। मिट्टी आपकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, तो वो भी सही हो जाएगा। जड़ें नहीं बन रही हैं, तो जड़ें आने लगेंगी। जिस पौधे पर पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई और डार्क कलर की हो जाएँगी। पौधे पर बम्पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र ये दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। तो दोस्तों आज ये वीडियो मेरा आप कहीं वो करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा। फिर मैं इसका जब ये सही कंडीशन में आ जाएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों? और देखिएगा कि इसकी हालत कितनी जल्दी आपको सही देखने को मिल जाएगी। मात्र 1 हफ्ते में आपका पौधा सही हो जाएगा। जो फिटकिरी है दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। उसके लिए तो मैं एकदम एकदम 100% आपको दावे के साथ मैं कह रही हूँ कि अगर ये कंडीशन है पौधे की तो आप डाल के देखिए, आपके पौधे की कंडीशन सही हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है दोस्तों। तो बता दें कि अक्सर ये समस्याएँ हाइब्रिड वैरायटी वाले पौधे में आती है। जो भी हाइब्रिड गुड़हल के अलावा कोई और भी हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है, अगर उसकी पत्तियाँ ऐसे लाइट कलर की हो गई तो उसमें इसका प्रयोग करके देखिए 100% पौधा सही हो जाएगा। चाहे वह गुड़हल हो, चाहे वो एग्जोरा हो, जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हों, उसमें इसका प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। लेकिन जब पौधे की पत्तियाँ लाइट हो जाएँगी तभी आप फिटकरी का प्रयोग करिएगा, अन्यथा इस तरह ना करिएगा नहीं तो ये पौधे को खराब भी कर सकता है। ये बहुत ही फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यूरिया होता है ना, वैसे ये सॉरी ये क्या मैंने बोला फिटकरी होता है। तो एप्सम सॉल्ट भी इसी की तरह होता है। एप्सम सॉल्ट, फिटकरी, नींबू ये तीनों मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो एप्सम सॉल्ट ले लीजिए। एप्सम सॉल्ट भी नहीं है तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। एक गमले में एक नींबू का चौथाई हिस्सा अगर डाल देते हैं और जिसकी पत्तियाँ लाइट हैं और चौथाई हिस्सा आप निचोड़ के डाल देंगे पानी के साथ मिला के, मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका पौधा एकदम डार्क हो जाएगा, बहुत स्वस्थ हो जाएगा क्योंकि ये जड़ों का निर्माण बहुत अच्छा करता है दोस्तों। तो मैं जो खाद लाती हूँ दोस्तों, वो हर तरह के पौधे के लिए लाती हूँ और जो खाद आपके पास नहीं है तो उसका दूसरा भी मैं ओपिनियन लेके आती हूँ कि अगर उसकी जगह वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो इसकी जगह आप जानते हैं क्या डाल सकते हैं? आपके घर खड़ा सरसों होगा, उसको आप मिक्सर में पीस लीजिएगा, 1 चम्मच 1 गमले के लिए काफ़ी है, तो पानी में मिला के उसको डाल दीजिएगा अपने सारे पौधों पर, देखिएगा वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग एक बार करके देखिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि फल वाले में डाल दीजिएगा, फूल वाले में डाल दीजिएगा, सब्ज़ी वाले में डाल दीजिएगा, इंडोर पौधे में डाल दीजिएगा, ठीक है? लेकिन सकुलेंट पौधे में इसका प्रयोग आप करने से बचिएगा। सकुलेंट पौधा बहुत ही नाज़ुक पौधा होता है और बहुत जल्दी गल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ होगा कि आप सोच भी नहीं पाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि नर्सरी से अगर दोस्तों इस समय नर्सरी आप जाइए, इस समय बहुत अच्छे-अच्छे गुड़हल आते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी का, ठीक है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लाने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है, रेड सॉइल, उसको हटा दीजिएगा और हटाने के बाद मेरे तरीके से आप जैसे मैं पौधा रिपोर्ट करती हूँ, उस तरीके से आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सालों-साल आपके गार्डन में वह बना रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन तरीका जो मैंने बताया वो उस तरीके से करिएगा कि रेड मिट्टी हटा दीजिएगा, उसका जो टोकरी होता है उसको हटा दीजिएगा और उसका जो वो होता है ना कि टोकरी हटाने के बाद वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करके उसके बाद आप पौधे को लगा दीजिएगा। और इस समय आप ज़रूर नर्सरी जाइए, बहुत अच्छे-अच्छे वैरायटी इस समय ही मिलते हैं और
बहुत और भी अच्छे-अच्छे फूल आते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा दें कि टोकरी कैसे हटाना है और मिट्टी कैसे हटाना है, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये मैंने आज एक पौधा रिपोर्ट किया था, तो ऐसे ही ये मिट्टी हटाने के बाद ये टोकरी लगी होती है, ठीक ना? तो टोकरी को ऐसे आराम से कट करिएगा कि जड़ें को नुकसान ना पहुँचे और कट करने के बाद तब जाके आप रिपोर्ट करिएगा, देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। लेकिन इसको हटा दीजिए और जो मैंने कहा उस कार्य को करते रहिएगा, ठीक है? और इसकी आप रिपोर्टिंग 5 साल में करिएगा क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं बनती हैं, ठीक है? और जो देसी वैरायटी का अगर फूल लाते हैं तो उसको साल में 1 बार रिपोर्टिंग ज़रूर करिए क्योंकि वो साल में 1 बार रिपोर्टिंग माँगता है दोस्तों, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कर के आज मैंने इसको निकाल दिया है और निकालने के बाद इसको मैं मिट्टी में अब रिपोर्ट कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को करते हुए आप पौधे की अपनी केयर करते रहिए और फूल खिलाते रहिए, वातावरण को शुद्ध बनाते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।